दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मनोरमा जी पढ़ी लिखी एक समझदार गृहिणी थी। उनकी शादी बहुत ही धनी परिवार में हुई थी। पैसा, नाम, शोहरत होने के बावजूद उनमें बिल्कुल भी घमंड नहीं था। वह पारिवारिक मामलों में बहुत सुलझी हुई महिला थी और एक समाज सेविका भी थी। उन्हें अपने परिवार से काफ़ी इज्जत और सम्मान मिला। मनोरमा जी को एक बेटा और 2 बेटियां थी। तीनों बच्चों की शादी हो चुकी थी। बेटियां अपने ससुराल में बहुत अच्छे से रह रही थी। उनका बेटा अरुण, जिसकी अभी कुछ महीने पहले ही काजल से शादी हुई थी। अरुण और काजल दोनों में बचपना था। दोनों आपस में छोटी छोटी बातों पर लड़ते झगड़ते थे। अरुण का व्यवहार अच्छा था, बस उसमें एक ही कमी थी। जब भी झगड़ा होता वह अपनी पत्नी काजल को उसके मायके वालों के बारे में भला बुरा कहने लगता, जिसके कारण दोनों में झगड़ा और बढ़ जाता। एक दिन काजल अपने मायके रहने चली गई। मनोरमा जी को पता लगा कि अरुण और काजल दोनों में झगड़ा हुआ है। उन्होंने अपने बेटे को अपने पास बिठाया और समझाया, अरुण बेटा, ऐसे झगड़े हर एक पति पत्नी के बीच में होते हैं, लेकिन चाहे कोई भी पति पत्नी हो, झगड़े को हमेशा अपने कमरे तक ही सीमित रखना चाहिए। यह समझदारी की निशानी है। मनोरमा ने कहा, बेटा, कभी भी अपनी पत्नी से उसके मायके के बारे में उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहिए। ऐसा करने से पति पत्नी के रिश्ते में खटास पैदा होती है। अगर तुम्हें उसके मायके वालों की कोई बात बुरी या गलत लगे तो एकदम से नहीं कहनी चाहिए। पहले दोनों आपस में समझो कि उन्होंने ऐसी बात क्यों कही या तुम्हें क्यों बुरी लगी। देखो, तुम काजल से प्यार करते हो और चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में भी खुशियाँ आए और वह तुम्हारी इज्जत करे, जैसे तुम्हारे पापा और दादाजी की करती है। तो बस एक औरत के दिल का रास्ता यही है कि उसके मायके वालों के लिए कुछ बुरा भला नहीं बोलो, क्योंकि कोई भी लड़की हो वो यह बर्दाश्त नहीं करेगी कि कोई उसके मायके वालों, मम्मी पापा, भाई के बारे में कुछ गलत कहे। बेटा, एक अच्छे पति की यह जिम्मेदारी होती है कि वह अपनी पत्नी के परिवार को अपना समझे और छोटी मोटी बातों को नज़रअंदाज करे, क्योंकि कमियां तो सब में होती है। ऐसा करने से दोनों परिवार की इज्जत, मान सम्मान बढ़ता है और एक गृहस्थ जीवन में खुशहाल परिवार का निर्माण होता है। दोस्तों, हमें अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। हमारी छोटी सी कहानी सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।